हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बताएंगे कि अमीन्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कैसे करना है, उनको एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे अरेंज करेंगे। इससे पहले हमने एलिफेटिक अमीन्स और एरोमेटिक अमीन्स की बेसिक स्ट्रेंथ को अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया था। अब हम इन सभी अमीन्स को कंबाइन करते हैं और एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे वीक बेस होते हैं एरोमेटिक अमीन्स, ये हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। एरोमेटिक अमीन वीक बेस क्यों होते हैं? क्योंकि एरोमेटिक अमीन के अंदर जो नाइट्रोजन पे लोन पेयर है वो डीलोकलाइज हो जाता है और इसलिए डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहेंगे? जो लोन पेयर को रेडिली डोनेट कर दे, तो ये डोनेट नहीं कर सकता, इसलिए ये वीकेस्ट बेस है। उसके बाद आता है अमोनिया। अमोनिया में लोन पेयर लोकलाइज है तो उसका डोनेशन आसान है। इसके बाद आता है एरल्काइल अमीन। इसमें देखो दोनों अमीन का कॉम्बिनेशन है। AR मतलब एरोमेटिक, अल्काइल मीन्स ये CH2। ऐसा माने कि CH3 से हमने क्या किया है, एक H को रिप्लेस किया है NH2 से, तो ये एक एरोमेटिक पार्ट है, एक एलिफेटिक पार्ट है। ये एरल्काइल अमीन, हालांकि इसमें रिंग है, एरोमेटिक रिंग है, इसमें बेंजीन रिंग है, लेकिन फिर भी ये अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस है। कारण क्या है? ये रिंग और CH2 मिलके क्या शो करते हैं? प्लस इफेक्ट। तो ये एरल्काइल अमीन बेंजीन रिंग के होते हुए भी अमोनिया से स्ट्रॉन्ग बेस होगा। उसके बाद आते हैं एलिफेटिक अमीन्स, और एलिफेटिक अमीन्स के अंदर ये दो ऑर्डर है। क्या क्या ऑर्डर है? प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सभी केस में होगा ऑर्डर, एक केस को छोड़ दें। अगर R की जगह CH3 है, अमीन्स के अंदर अगर अल्काइल ग्रुप मिथाइल है जो स्मॉलेस्ट ग्रुप है, उस केस में प्राइमरी टर्सरी से स्ट्रॉन्ग बेस होगा। अदरवाइज सभी केस में हमने इस ऑर्डर में अरेंज करना है। तो स्पेशली इस पॉइंट को ध्यान से देखें, अरेंजमेंट आता है तो इसको फॉलो करना है। तो अब जो भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, हम इस ऑर्डर को एक बार अच्छे से समझ लें तो अप्लाई करना फिर इजी है। और मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में यहां से इस तरह का एक क्वेश्चन आता है जिसमें अपने से गिवन बेसेज को अरेंज करवाते हैं। तो ये अपने को अगर क्लियर है तो अरेंजमेंट बिल्कुल इजी है। मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूं। इसके क्वेश्चन लिया हमने, ये NCERT टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। अरेंज द फॉलोइंग, ये कंपाउंड्स अपने पास बेस हैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। कई बार बेसिक स्ट्रेंथ की जगह एक वर्ड और आता है डिक्रीजिंग pKb वैल्यू। किसी बेस के लिए pKb वैल्यू जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ये रिवर्स ध्यान रखें, बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो pKb वैल्यू का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। एग्जांपल लिया हमने, पहला पार्ट है, इसमें ये है इथाइल अमीन, हमें क्लियर है ये प्राइमरी अमीन है। डाइइथाइल अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है। एलिफेटिक अमीन दोनों, ये एरल्काइल अमीन है, ये एरोमेटिक अमीन है, ये अमोनिया है और ये टर्सरी अमीन है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या लिखें? एरोमेटिक अमीन। एरोमेटिक अमीन क्या है? एनिलीन, ये सबसे पहले आ जाएगा। फिर आ जाएगा अमोनिया, उसके बाद आ जाएगा एरल्काइल अमीन। तो ये अरेंज करना इजी है। अब उसके बाद आता है इसमें ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन्स। ग्रुप कौन सा है इसमें? इथाइल। तो इसके अकॉर्डिंग अरेंज करें। पहले कौन क्या आएगा इसमें? प्राइमरी, ये प्राइमरी अमीन है। उसके बाद आएगा टर्सरी, और सेकेंडरी क्या होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। दूसरा पार्ट, इसमें CH3 ग्रुप है, मिथाइल अमीन है, ये प्राइमरी अमीन है। NH2 होता है वो प्राइमरी होता है, NH है वो सेकेंडरी है, और अकेला N है जिसमें 3 अल्काइल है, ये टर्सरी अमीन है। ये एरोमेटिक अमीन है और ये एर अल्काइल अमीन है। तो ये हमें आइडेंटिफाई करना आता है तो अरेंज कर लेंगे इजीली। सबसे पहले क्या आएगा? एरोमेटिक अमीन, फिर आ जाएगा एरल्काइल अमीन।
अब इसमें बाकी बचते हैं ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन। तो ये ध्यान दें यहाँ पर RCH3 है, तो सबसे पहले क्या लिखें, टर्शरी अमीन। ये पहले टर्शरी आएगा, उसके बाद प्राइमरी आएगा और सेकेंडरी है ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है। तीसरा पार्ट, इसमें ये इथाइल अमीन प्राइमरी अमीन है, ये एरोमेटिक अमीन है, हालांकि सेकेंडरी है लेकिन ये एरोमेटिक है। ये सेकेंडरी एलिफेटिक है, ये अमीन है एरोमेटिक, और ये सेकेंडरी अमीन है लेकिन इसमें 2 फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो फिनाइल में ये हमें क्लियर है कि लोन पेयर डीलोकलाइज हो जाता है, और जितने n के साथ ये रिंग ज्यादा होंगे उतना लोन पेयर का डीलोकलाइजेशन ज्यादा होगा, और उतना इस लोन पेयर का डोनेशन डिफिकल्ट होगा। तो क्लियर, हमें रिंग बढ़ने से बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो एरोमेटिक केस में रिवर्स है, एरोमेटिक केस में सेकेंडरी है वो वीक है, इससे ये प्राइमरी एरोमेटिक है। तो यहां सबसे पहले कौन आएगा, ये सेकेंडरी एरोमेटिक, जिसमें जितने रिंग ज्यादा होंगे उतना वीक बेस होगा। तो ये दोनों एरोमेटिक हैं, इसमें 2 रिंग हैं, इसमें 1 रिंग है, तो ये 1 रिंग वाला इससे स्ट्रॉन्ग होगा। फिर इसमें आते हैं एल्काइल, एल्काइल नहीं, इसमें ये सेकेंडरी अमीन है, ये भी सेकेंडरी अमीन था लेकिन यहाँ दोनों फिनाइल थे, जबकि इसमें 1 मिथाइल है, और ये हमें क्लियर है N के साथ अगर CH3 है तो बेसिक स्ट्रेंथ कुछ बढ़ाएगा, इसलिए ये वाला सेकेंडरी अमीन जिसमें एक अल्काइल है वो इस वाले से या इस एरोमेटिक से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। ये तीनों एरोमेटिक हैं, तो तीनों में शायद क्लियर हो गया होगा, रिंग ज्यादा है उतनी बेसिक स्ट्रेंथ कम है। इसमें एक ही रिंग है, यहाँ भी रिंग एक ही था लेकिन इसमें NH2 है, इसमें एक H के साथ CH3 आ गया, और CH3 हमें पता है बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है ड्यू टू प्लस इफेक्ट। हाँ, अब इसमें बचते हैं ये दोनों एलिफेटिक अमीन है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी, इसमें कोई डाउट है नहीं हमें, सेकेंडरी स्ट्रॉन्ग होता है, प्राइमरी वीक होता है। तो एग्जाम के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना बड़ा इजी टॉपिक है, और लगभग हर एग्जाम में, पीछे क्वेश्चन पेपर देखें हम, हर एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। तो ये ऑर्डर बड़े अच्छे से याद रखें और इसको समझें, और अगर अपने को ये समझ में आ जाता है तो फिर मेरे हिसाब से अप्लाई करना आसान है। उम्मीद करता हूँ टॉपिक सबको समझ में आया होगा, और एग्जाम में हमें यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो यहाँ इतना ही करते हैं, थैंक यू।